हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दी सत्याजी स्टडी फील्ड सक्सेस पर। यह लेखपाल की अपनी 13वीं क्लास है। 12 क्लास इसके पहले हो चुके हैं। बता दूं कि इसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं। पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ पूरा डिस्क्राइब किया जाता है। इसकी जो PDF है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलते हैं आज की अपनी क्लास में। ठीक है, पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 12, 13, 15, 17। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आप उठा लीजिए, कोई भी प्रीवियस एग्जाम का सेट उठा लीजिए। SSC हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, रेलवे में चाहे ग्रुप डी हो, LP हो, RRB JE हो, NTPC हो, ठीक है, या स्टेट लेवल कोई एग्जाम उठा लीजिए। ये क्वेश्चन PCS लेवल तक का आता है। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिएगा कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं। ऑप्शंस 12, 13, 15, 17। पहले मैं बात कर लूँ भारतीय संविधान सभा, तो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389 कुल सदस्य संख्या थी। ठीक है, इसमें से जो डिवाइडेशन हुआ था 292 प्लस 4 और प्लस 93। 292 जो थे ये ब्रिटिश प्रांतों के थे, आप सुन लीजिएगा। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत से थे। ये 4 जो आज का यूटी यानी कि उस समय का ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी यानी कि उस समय का चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। ठीक है, और ये जो थी ये थी रियासत, अपनी जो भी रियासतें थी भारत में उसकी थी। ठीक है, 292 ये हो गए ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि यानी जो जीते हुए थे चुनाव। ये 4 क्या हुआ? ये 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र हुए। ये 93 जो कि देसी रियासत से थे। ठीक है, ये इतनी बातें बनती हैं। तो इसका मैं आंसर बता दूँ, इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर C 15। आज मैंने पान लगाया है। ठीक, कैसा लगेगा, कैसा अच्छा लगता है कमेंट कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लायन सफारी कहाँ स्थित है? आपने सुना होगा, कई बार क्वेश्चन आया है और UP एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पेट होते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ये होता कि आने ही आने हैं इन एनी कंडीशन। ऑप्शन से कन्नौज, लखनऊ, नोएडा और इटावा। ठीक है, तो लायन सफारी पहले देखो, कन्नौज किसे? इत्र की नगरी है ना, कन्नौज को बोलते हैं। लखनऊ नवाबों का शहर, और बहुत सारे लखनऊ क्वेश्चन में बनते हैं। इमामबाड़ा है, भूल भुलैया, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो मैं इसके आंसर पर सीधे चलता हूँ, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D इटावा। लायन सफारी इटावा के उत्तर प्रदेश में स्थित। आपको बता दें कि यह जो है 350 हेक्टेयर में फैला है जी। यह कितने? 350 हेक्टेयर में। ठीक है, कुछ और मैं बता दे रहा हूँ। देखो, इसी जगह पे एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जो कुल वन्यजीव विहार कितने हैं? वन्यजीव विहार 11 हो जाएंगे, और पक्षी विहार UP में कुछ 13 हैं, और राष्ट्रीय की बात करें तो 1 है। ठीक है, राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार वन्यजीव विहार जो कि चंदौली में है, जिसका निर्माण 1957 में हुआ। और राज्य का प्रथम पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार है, जो कि उन्नाव में आपके स्थित है। ठीक है, यहाँ से मैंने 7-8 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब जिम्मेदारी आपकी कि इसे आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन तीसरा, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। देखो, ये तो एक संबंध है कि स्टेट किस जिले संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है। अब इसका ट्रेंड चेंज हो चुका है। ठीक, ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मैं आगे करा दूंगा। ठीक है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग हो भी रहे हैं कुछ क्वेश्चंस। अब जैसे इसका मैं ट्रेंड बता दे रहा हूँ, इसमें क्या चला है। इसमें सीधे सीधे ये पूछता है कि घड़ा नृत्य में बैलगाड़ी अथवा, या सीधे सीधे पिछली बार ये क्वेश्चन है कि रथ के पहिए पर अन्य घड़े रखे जाते हैं और उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है, वह कौन सा नृत्य है? ऐसा क्वेश्चन, इस प्रकार से ये क्वेश्चन इस समय बन रहा है। ठीक है, तो चरकुला नृत्य के संबंध कहाँ से? अवध से है, बुंदेलखंड से है, ब्रजभूमि से है या रोहिलखंड से? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ब्रजभूमि। ठीक, कहाँ से? ब्रजभूमि से। ओके, अगला चौथा, निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? 3-4 ऑप्शन दिए, इसमें बताना है कौन सा प्राथमिक क्षेत्र है। देखो, मैं क्षेत्र की पहले बात कर लूँ। कुल क्षेत्र होते हैं 3, पहला, दूसरा, जगह नहीं रहती, मज़ा नहीं आता लिखने में बिना पेन के। पहला, दूसरा, तीसरा। पहले मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन इत्यादि आता है। जो द्वितीय क्षेत्र होता है यानी कि इसमें आएगा लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक इत्यादि, मतलब उद्योग वाले क्षेत्र। इसमें तीसरे में सेवा क्षेत्र, सेवा का पूरा सेक्टर यानी किसका? सर्विस सेक्टर जिसे हम बोलते हैं। ठीक, बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा,
चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन है, ये सारी चीज़ें आएंगी इसमें। तो बताना क्या है, प्राथमिक क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा कृषि, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछ ले वर्तमान समय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान हमारी अर्थव्यवस्था या हमारी सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी में, तो उसका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई? 1981, 1982, 1985, 1989। तो आपको बताना है आयात निर्यात बैंक की स्थापना, एग्जिम बैंक। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। अब पहले मैं बता देता हूँ कैसे है, क्या है, क्यों है। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1982 में। अभी जाना नहीं, अभी मैं क्वेश्चन बताऊँ। 1982 में कब? 1 जनवरी को हुई थी। ठीक है, और उसके बाद इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे उनका नाम था श्री आर.सी. शाह। हाँ, श्री आर.सी. शाह 3 साल रहे। ठीक, इसके अध्यक्ष थे। वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम है डेविड रस्किना करके है। उस RASQINHA रस्किना ही पढ़ा जाएगा उसको, आप डेविड याद रखिएगा, इतने ऑप्शन क्लोज नहीं आएंगे जीएस में। ठीक है, डेविड रस्किना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता। कई क्वेश्चन मैं यहाँ से चारों ऑप्शन के बारे में पूरी बात बताऊंगा, ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है, तो प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता, ऑप्शन ML वालासम्मा, PT उषा, कमलजीत सिंधु के मल्लेश्वरी। मैं बता दूं ये 3 ऑप्शन तो आपको शायद पता ही होंगे, इनके बारे में पता होंगे, लेकिन ये ऑप्शन आपने पहली बार सुना होगा। ये ऑप्शन मैंने रखा है आज स्पेशल, कुछ स्पेशल इसमें। देखो, अगर भारतीय ज़मीन पर व्यक्तिगत खेल में स्वर्ण जीता तो ML वालासम्मा। ठीक, कौन? ML वालासम्मा। ठीक है, और उसके बाद अगर दूसरी पूछ ले, दूसरी महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता, तो ML वालासम्मा, जो कि दिल्ली में हुआ था। PT उषा जिन्हें हम उड़न पड़ी के नाम से जानते हैं, किसी भी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। सॉरी वो तो दूसरा है। ठीक, PT ये धावक है और उड़न पड़ी नाम है इनका। ठीक, उसके बाद देखो इसका जो चौथा ऑप्शन के मल्लेश्वरी, जिनका पूरा नाम कर्णम मल्लेश्वरी, ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीते। अगर पूछे कि ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला, तो के मल्लेश्वरी। ठीक है, इतना मैंने बता दिया। अब आते हैं अपने आंसर पे। आंसर इसका हो जाएगा सी। ये कहाँ हुआ था उस समय हुआ था बैंकॉक में। कहाँ पे? बैंकॉक, जो कि थाईलैंड की राजधानी है भैया। बैंकॉक एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतनी दी थी, इन्होंने जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7वां, सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई? ढाका, दिल्ली में हुई, या काठमांडू में हुई, या नेपाल में हुई? आपको इस्लामाबाद में हुई। कहाँ पे हुई थी आपको बताना है। ठीक है, आपको पता ही होगा, ढाका बांग्लादेश, दिल्ली अपना भारत है, ये काठमांडू नेपाल हो जाएगा, इस्लामाबाद पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, तो पहला सार्क क्या है? सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, जब दक्षिण एशिया के, इसमें कुल कितने देश हैं? देखो मैं बता दे रहा हूँ, टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे? 8। ठीक है, 8वां कौन बना था? अफगानिस्तान बना था। कब बना था ये? ये बना था 2007 में बना था। ये 14वें नंबर का शिखर सम्मेलन था, किसका? सार्क था। देखो इतनी चीज़ें हो गई, मैं अभी और चीज़ें बताऊंगा। अब देखो पहली बात तो सार्क की स्थापना की बात करते हैं, तो स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? सार्क की। ठीक है, वो मैंने बता दिया। ठीक है, और उसके बाद इसके जो मेंबर उनके बारे में बता दूं। देखो लिखता हूँ, प्रयास करता हूँ, भारत, पाकिस्तान, ताकि आप लोगों को एक बार रिवाइज हो जाए। उसके बाद बांग्लादेश, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा। ठीक, बांग्लादेश हो गया। उसके बाद अपना सीलान, यानी कि कौन सा? श्रीलंका। सीलान पुराना नाम है श्रीलंका, याद रखिएगा, आता है क्वेश्चन। नेपाल, 5 हो गए। अब बचा कौन? अभी बचे हैं MMA। ठीक है ना? हाँ, मालदीव हो जाएगा, MBA, भूटान हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद बचा वही अफगानिस्तान, जो कि अपना लास्ट था 7वां। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन बनते हैं। अब यह पूछा था पहली बैठक कहाँ हुई। आप सोचते होंगे इतनी देर लटकाए पड़े, अभी तक बैठक बताई नहीं इन्होंने, गुस्सा रही होगी ना। मारना मत, लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, अच्छा लगे तो। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ढाका बांग्लादेश में हुई थी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, ये फेमस प्लेयर हैं, काफ़ी फेमस प्लेयर, सभी जानते हैं इनको। एंडी मरे का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से, टेनिस से, क्रिकेट से, हॉकी से। सबको पता है ये टेनिस के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, महान प्लेयर हैं। ठीक, कहाँ से संबंधित हैं? इनका संबंध ब्रिटेन से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 9वां, देश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा, यहाँ पे ऊर्जा नहीं है भैया, ये ऊर्जा कैलेनेटिक क्या ऊर्जा एनर्जी कैलेंडर, ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय बना। यानी देश का ऐसा न्यायालय, पहला ऐसा न्यायालय जो पूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित है, यानी उस वहाँ पे लाइट नहीं लगती है, जनरेटर नहीं चलता भैया, केवल सौर ऊर्जा लगे हैं, पैनल लगे हैं और वो है। अब अगर सौर ऊर्जा की बात आई तो याद कर लो, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? भैया अपने गुरुग्राम में तो है, हरियाणा वाला गुरुग्राम। तो ऑप्शन से मेरे पास इंदौर, खूंटी, गुवाहाटी और नोएडा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में सारी बातें करूँगा। इंदौर भारत के सबसे स्वच्छ शहर है और मुझे लगातार 3 से 4 बार से लगातार बनता आ रहा है। ठीक है। गुवाहाटी, एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो है असम में, या भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन है। इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ये कहाँ पे है? असम में है। ये कहाँ पे है? झारखंड में है। ठीक है। और यही है आपका अपना आंसर, खूंटी। देश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय कहाँ पे? खूंटी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लौह और रक्त की नीति किसकी थी? आपको याद होगा कि मंगोल आक्रमण के समय, पहला मंगोल आक्रमण अच्छा किसके समय हुआ था? कोई बताएगा? इसको आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। कमेंट सेक्शन में आप कर दीजिएगा पहला जो मंगोल आक्रमण था किसने किया था और उस समय शासक कौन था, इसको बाकी मैं बता दें। लौह और नीति किसकी, लौह और रक्त नीति किसकी थी? तो मैं बता दूं, वह व्यक्ति की थी जिसने सिजदा और पैबोस, क्या क्या मैं बता दे रहा हूँ, उसी के है सब। सिजदा और पैबोस ये प्रथाएं थी। ठीक है। उसके बाद नवरोज़ त्यौहार भी प्रारंभ किया था उसने। कौन सा? नवरोज़ त्यौहार भी प्रारंभ किया था उसने। ठीक है। तो इतनी 3 चीज़ें, और भी चीज़ें कराई थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बड़ा करने की यार कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी सारे जो कोई छूटने नहीं दूंगा, मैं सारा कुछ कराऊंगा। ठीक है। अभी सब्जेक्ट वाइज भी कराऊंगा, टॉपिक वाइज भी सब कराऊंगा, सपोर्ट करते रहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? बलबन, लौह और रक्त की नीति। और जाना नहीं, एक और देख लो, यहीं पर एक और थी जो फेमस थी, उसी के समानांतर रक्त और तलवार की नीति किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी। बांट माप, घोड़ा दागने की प्रथा, हुलिया प्रथा, नकद वेतन सैनिकों को। ठीक है। बाजार प्रणाली, बहुत सारी चीज़ें अलाउद्दीन खिलजी की। देखो, एज ए शासक तो बहुत अच्छा व्यक्ति था, एज ए व्यक्तित्व अगर देखा जाए तो तब तो ठीक नहीं था। तो फिलहाल मैं कोई होता नहीं हूँ जज करने वाला, लेकिन जैसा कि लिखा गया है, ठीक है, इतिहासकारों ने लिखा कि अलाउद्दीन खिलजी, इनके मतलब आप अगर अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ेंगे तो आप खुद ही निष्कर्ष निकाल लेंगे कि एज अ पर्सन अलाउद्दीन बहुत अच्छा खराब व्यक्ति था। ठीक है। एज अ रूलर, शासक, अलाउद्दीन बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, बहुत सारी चीज़ें इसने की थी। ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पे, 11वां, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, मदुरई, मैसूर और विजयनगर। टीपू सुल्तान के बारे में पूरी बात बताऊंगा, आज जन्म से लेकर सारी चीज़ें। ठीक। तो टीपू सुल्तान का जन्म, पहली बात कोई भी व्यक्ति होगा पहले तो पैदा होगा ना, तभी चीज़ें बनेंगी यार। कब? 20 नवंबर 1750 को हुआ था। कहाँ पे? एक देवनाहल्ली नाम से स्थान है, आप कर्नाटक याद रखिएगा, इतना डीप नहीं जाएंगे। ठीक है। कर्नाटक में हुआ था। इनका जो पूरा नाम था सुल्तान फतेह अली खान साहब। आपको पूरा नाम शायद ना पता हो, किसी को ना पता हो तो मैं बता दूं, इनका पूरा नाम था सुल्तान फतेह अली खान साहब। इनका यह पूरा नाम था, साहब उस समय यही लिखा जाता था, उन्होंने ऐसा ही लिखा था। ठीक। सुल्तान फतेह अली खान साहब इनका पूरा नाम था। ठीक है। इनके पिता हैदर अली थे, आप सबको पता है। हैदर अली जो है इनके पिता वो मैसूर साम्राज्य के सेनापति थे और उन्होंने अपनी ताकत से 1761 में मैसूर साम्राज्य के शासक बन गए थे। ठीक। 1761 में पूछ सकता है कि टीपू सुल्तान के पिता जिसने शासक कब बना? 1761 में बना। ठीक है।
और उसके बाद जब आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसमें मृत्यु के बाद इनके पिताजी की 1782 में टिप्पू सुल्तान मैसूर की गद्दी बैठता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी। स्वतंत्रता का वृक्ष टिप्पू सुल्तान ने लगाया और एक बहुत अच्छी उस समय की आधुनिक नौसेना का जो निर्माण किया था वो टिप्पू सुल्तान ने किया। ठीक है, कई क्लब्स वगैरह, एक क्लब का नाम मुझे नहीं है, क्लब करके था इनके संबंध में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, देख लीजिए मैं किसी भी क्वेश्चन में 6-7 पॉइंट से कम नहीं बता रहा हूँ। जिसमें अगर बन रहा है, जिसमें क्वेश्चन बनते हैं उसको बनाता हूँ। ज़बरदस्ती नहीं ढकेल लूँगा कि आपको उठा के आग में झोंक दूँ, क्वेश्चन गलत करके आप चले। नहीं भैया, मुझे नहीं करना है ये। मैं नहीं पढ़ाऊँगा मुझे सकूँ, लेकिन मैं गलत नहीं कराऊँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12वां। ये क्वेश्चन बहुत आता है। संविधान का 52वां संशोधन का संबंध है किससे? दल बदल से, या आरक्षण से, या निर्वाचन से, या नोटा। तो संविधान का जो 52वां संशोधन है, पहली बात तो यह कब हुआ था? 1985 में हुआ था। ठीक है, किसी से संबंधित है तो मैं आपको बता दूँ यह दल बदल संबंधित है। किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में इसको जगह दी गई है। ठीक है, लोग भाग जाते थे, आते थे, भाग जाते थे। देखा कि इनकी सरकार ने, चलो भैया भाग चले, उसमें इनमें विधायक कम सरकार नहीं बनी, उसमें भाजपा सरकार बन जाए। तो इन चीज़ों के लिए सन 1985 में 52वां संविधान संशोधन लाया गया। ठीक है, अगला 13वां क्वेश्चन। प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसकी रचना है? आप सबको पता होगा इसका आंसर। लेकिन रुकना है आपको कि मैं ऑप्शन वाइज अकॉर्डिंग बताऊंगा। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध शायर थे। इनका जन्म वही करीब 1920-21 के समथिंग हुआ था। ठीक है, सर सैयद अहमद खां आप सबको पता है? क्या पता है? पता है कुछ? मैं बता दे रहा हूँ, नहीं पता भैया। 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो आज का AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे सर सैयद अहमद खां हुए। ठीक है, तो इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यानी उस समय नाम रखा था अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ऑप्शन नंबर सी में भी रुकूंगा क्योंकि यही आंसर है। ठीक है, ये आंसर मैं पूरी बात इसके बारे में बता दूं कि इन्होंने 1905 में की। कोई व्यक्ति जन्म से खराब नहीं होता, उसकी संगत उसके साथ उसके सहयोगी से अच्छाइयों और बुराइयों को मार्ग पर ले जाते हैं। मोहम्मद इकबाल साहब के साथ भी यही हुआ था। जो व्यक्ति ऐसा गाना गाया, जिसने ऐसी महान गीत की भारत के लिए रचना की, वो पाकिस्तान जैसे देश का समर्थन करा कि अलग पाकिस्तान बनाया जाए। कितनी दुख की बात होगी। ठीक है, तो 1905 में की थी। और उसके बाद चौथा ऑप्शन जो बहादुर शाह जफर है, जफर नाम से कविताएं लिखते थे। ये अंतिम मुग़ल शासक थे। ठीक है, इन्होंने दिल्ली में जो उस समय काफ़ी एजेड थे, दिल्ली में जो 1857 की हमारी महान क्रांति, जिसको मैं कहता हूँ महान क्रांति हुई, जिसमें अंग्रेज़ों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि नहीं, अब भारत में कुछ अलग से करना पड़ेगा, है ना। तो वही सारी चीज़ें हुई। उसके बाद वहाँ पर इन्होंने नेतृत्व किया। बख्त खां सेनापति था इसका। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने पकड़ के इनके बच्चों को इनके सामने मार दिया गया, पत्नियों बच्चों को, और इन्हें अकेले ही रंगून बर्मा की राजधानी रंगून यानी कि वर्तमान म्यांमार भेज दिया गया। वहाँ पर ये निर्वासित जीवन जीते हुए मृत्यु को चले गए। ठीक है, तो ये सारी बातें 10 से 15 क्वेश्चन मैंने बताए हैं। तैयार करना ये आपकी जिम्मेदारी है। अगला क्वेश्चन 14वां। पल्ली आंदोलन किस राज्य में हुआ था? उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। 2 जगह तमिलनाडु हो गया यार। चलो ये कट कर लो, कुछ भी कर लो वैसे यहाँ पे, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। मुझे इसका डेटा कहीं अच्छा मिल नहीं पाया, मैंने काफ़ी कोशिश की। मैं प्रयास करूँगा अगर डेटा मिल जाएगा मैं फिर कभी क्वेश्चन रख के इसकी जो बातें होंगी वो करवा दूँगा। फिलहाल अभी मुझे डेटा नहीं मिल पाया इसका, तो मैं बता दूँ ये तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, और इसके बारे में इतना ही मिलता। कुछ चीज़ें अच्छा मैं और आपको गिफ्ट दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक, जैसे भूदान आंदोलन विनोबा भावे जी ने शुरू किया था तेलंगाना से। ठीक है, उसके बाद और सबसे पहले भूमि इसमें पूछ लेता है। एक बार मुझे पीछे इसका क्वेश्चन मिला था कि भूदान आंदोलन में सबसे पहली भूमि किसने दान की, तो रामचंद्र रेड्डी ने की थी। खिलाफत आंदोलन अली शौकत अली तथा मोहम्मद अली यानी अली बंधु के नेतृत्व 1919 में, और बहुत सारे आंदोलन हुए। ठीक है, एक मैं लिस्ट कभी करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन 15वां। भारत कला भवन कहाँ है? लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद और आगरा। आखिर ये कहाँ पर है? तो मैं बता दूं कि जो भारत कला भवन है इसका जो स्थापना हुई थी सन 1920 ईस्वी में। महान कला मर्मज्ञ
पद्म विभूषण से सम्मानित आदरणीय राय कृष्ण दास जी द्वारा की गई थी। ठीक है, और ये मैं बता दूं कि एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय है। मैं बता दूं 12वीं शताब्दी से लेकर लगभग 12वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के मध्य जितनी भी चीज़ें बनती हैं, मैक्सिमम चीज़ें, चित्रकला से सारी चीज़, अगर आपको चित्रकला का गहन अध्ययन और विशिष्ट अध्ययन करना है तो आप भारत कला भवन वाराणसी चले जाइए। कहाँ पर है ये आपको बता देता हूँ मैं, वाराणसी बनारस। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है। ठीक है, अगला 16वां, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है आपको? ठीक है, तो पहली बात तो अशोक महान, ये 269 ईसा पूर्व में शासक बने, यानी मगध की गद्दी पर बैठे। किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, इनके जो अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा वह किसने पढ़ा? ये क्वेश्चन आता है, किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। कब? ये लगभग वही 1837 में पहली बार ये पढ़ा गया इनके अभिलेखों को। ठीक है, इनका जो सबसे बड़ा अभिलेख हुआ 13वां अभिलेख है। इसमें कलिंग युद्ध का लड़ा वर्णन किया गया है इसमें, और महान अशोक जी के हृदय परिवर्तन की बात भी इसमें कही गई है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 17वां, ऐसा राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आप उठा के लिए देख लीजिए, चाहे जिसका प्रीवियस ईयर सॉल्व करें, अगर 20 प्रीवियस एग्जाम सॉल्व करें, सेट पेपर अगर आप सॉल्व करें तो उसमें से एक पेपर में ये क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड। ठीक है, तो पहले मैं बात करूंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यानी ग्रामीण बैंक की स्थापना जो प्रारंभ हुआ वह 2 अक्टूबर 1975 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये चीज़ हो गई एक चीज़, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसका जो आंसर हो जाएगा वह सिक्किम, और सिक्किम ही नहीं, इसके साथ साथ गोवा भी आता है। सिक्किम और गोवा 2 ऐसे राज्य जहाँ पर कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। 18वां, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या है? देखिए, जनगणना से क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन हर एग्जाम में होता है, स्पेशली यूपी विशेष की बात कर रहा हूँ। अगर उत्तर प्रदेश सरकार की कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें एक क्वेश्चन जनगणना का रहता है। ठीक है, अदर में भी आता है, उसमें भारत से आता है, यूपी से नहीं, तो यूपी से भी आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे 898, 910, 912, 920। पहली बात तो लिंगानुपात की बात करता हूँ। ठीक है, देखो ये 1000 पे माना जाता है, 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं? ठीक है, ये फीमेल होंगी, ये मेल होंगी। ठीक है, 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं? ठीक है, अब यहीं पे मैं बता दूं, पहले अंदर में बात करें, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला यानी कि यूपी में जो सर्वाधिक हुआ 1024 हुआ। कहाँ पर? जौनपुर में। ठीक है, और न्यूनतम कहाँ हुआ? 851 कहाँ? गौतम बुद्ध नगर हुआ। ठीक है, ये देखो, और ये क्या होता है यहाँ पे जो पूछा गया वो एवरेज में भी वो भी बता दूंगा। ठीक, परेशान मत हो, अभी क्वेश्चन तो देख लो यार, ये सब गिफ्ट हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आबादी वाला जिला अगर पूछ ले तो इलाहाबाद, यानी कि आज का प्रयागराज, और न्यूनतम में महोबा हो जाएगा। आदत नहीं जाती इलाहाबाद बोलने की यार, बताओ कोई दवाई कोई है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 912 बिल्कुल सही आंसर हो। देख लीजिए, मैंने 7-8 क्वेश्चन इसमें से बता दिए हैं। ठीक है, 19वां क्वेश्चन, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन है? नेपाल या वेटिकन सिटी या मालदीव या श्रीलंका? आप सबको इसका आंसर भली भांति पता है, लेकिन मैं बता देता हूँ कुछ चीज़ें। जो देश है, ठीक है, वह एक यूरोपियन कंट्री यानी कि यूरोप महाद्वीप देश। अब आपको पता होगा कि नेपाल एशिया, मालदीव एशिया, श्रीलंका एशिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? वेटिकन सिटी। लेकिन अभी जाना नहीं, आंसर वेटिकन सिटी हो जाएगा। ठीक, लगभग यह 44, जहाँ तक मुझे डाटा मिला 44 हेक्टेयर के बारे में यहाँ पे पूरी बात की गई। लगभग 44 हेक्टेयर इसका जो है क्षेत्रफल है। अब देखो कुछ क्वेश्चन बनते हैं प्रायद्वीपों का। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? यूरोप को कहते हैं। यूरोप का खेल का मैदान, यूरोप का एक देश स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, उसके बाद झीलों का देश फिनलैंड है। और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यार, सब करा दूंगा, परेशान हो। अगला आज का अंतिम क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में घोड़े की हड्डियों का अवशेष कहाँ से मिला है? बनावली, चन्हूदोड़, सुतकांगेडोर, सुरकोटदा। ठीक है,
इस सप्ताह की अगर मुख्य बात करें तो फसल जो थी गेहूँ और जो थी, कुछ बातें बता दूंगा, है तो बहुत बड़ी, ठीक है, कुछ बातें बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे बनावली से क्या मिला था, मिट्टी से बने हल मिले थे, ठीक। लोथल से अग्निकुंड मिला था, कालीबंगन से, ठीक। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से, मोहनजोदड़ो। बहुत सारी चीज़ें मिली थी, इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ आपको। इसका आंसर हो जाएगा सुरकुर्दा। यहाँ दो और हैं इसके साथ साथ, सुरकोटदा का अगर ऑप्शन में आपको कालीबंगन और लोथल भी मिल जाए तो वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज का सेशन यहीं तक रखता हूँ। और जो क्वेश्चन ऑफ द डे बन रहा है कि शास्तल कोट्टा झील कहाँ पे, मणिपुर में है, तेलंगाना में, केरल में, त्रिपुरा में। इसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, आंसर इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात कि इसकी जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसी टेलीग्राम चैनल पर डेली रात 10 बजे मैं कुछ कराता हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।